The German Chancellor, Olaf Scholz, is in India as part of his three-day official visit, during which he and Prime Minister Modi will take part in wide-ranging talks with a focus on boosting bilateral strategic ties in the areas of defense, trade and clean energy. आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि इस दौर में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। ये आप देख रहे हैं जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं दुनिया में, उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि हर कंट्री का लीडर जो है वो इंडिया की ही बात करता है और कुछ ना कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया की कंट्रीज़ का कुछ ना कुछ इंडिया के साथ चल रहा है, हो रहा है। ट्रेड हो, एग्रीमेंट्स हों, साथ में कुछ फोरम्स पर मुलाकातें हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, समिट्स हों, जो भी हो। अभी तो आपने देख लिया ब्रिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन अब हुआ यह है कि जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज पहुंच चुके हैं इंडिया और दिल्ली में नरेंद्र मोदी और ओलाफ शोल्ज के बीच मुलाकात हुई। अब जर्मन चांसलर का इस टाइमिंग में इंडिया पहुंचना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। एक तो ये कि जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल स्टेटस है, वैसे तो ये स्पेशल स्टेटस फॉर डील्स और ख़ास तौर पर जो मिलिट्री डील्स हैं उसके लिए दिया गया है, क्योंकि जर्मनी ये चाह रहा है कि इंडिया के साथ बहुत बड़ी डील्स हो जाएं। अच्छा, ये जो डील्स जर्मनी की तरफ से इंडिया से ख्वाहिश है उनकी, ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं है, सिर्फ आर्म डील्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ है। इसके बैकग्राउंड में आप देखें तो इतना बहुत कुछ है कि लगता है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड जर्मनी। इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये है कि जर्मन ये चाहता है कि उसका रिलायंस चाइना पर कम हो और चाइना से हटकर वो पूरे तरीके से डिपेंड कर सके इंडिया पर। तो अगर आप इसको ये कहें कि जर्मनी या इंडिया जर्मनी के लिए एक न्यू चाइना क्या बन सकता है, जर्मनी ये पूछ रहा है, ये सवाल कर रहा है, या ये कि वो उसकी ये पसंद है, उसकी ख्वाहिश है, जिसके लिए अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि जो टॉक्स हैं उसके लिए दोनों तरफ के जो भी डेलीगेशंस हैं और जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें अब जुटेंगी और 2-3 दिन ये टॉक्स चलेंगी। उसमें जर्मनी की ख्वाहिश ये है कि अब इंडिया जर्मनी के लिए एक चाइना बन जाए। कैसे? वो इसलिए कि चाइना की बहुत बड़ी मार्केट है ना दुनिया में। चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। दो कंट्रीज़ हैं जो कि हमने देखा कि ब्रिक्स में भी क्या बात की गई। जो वज़ीर आज़म मोदी हैं और जो दूसरी तरफ चाइना के सदर शी जिनपिंग हैं, उनकी तरफ से कि इस प्लैनेट की जो 2 लार्जेस्ट नेशंस हैं उनके बीच में वो हैंडशेक हुआ जो हमने आपको बताया। तो इसी तरीके से आप ये याद रखें कि जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब कोई मुआहिदा किया जाता है, उसमें भी दुनिया की 2 बिगेस्ट नेशंस जो हैं वो दुनिया उनको ऐसे देखती है। तो एक चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अपनी मार्केट बना चुका है, लेकिन जर्मनी ये चाहता है कि वो चाइना से रिलायंस ख़त्म करके इंडिया पर जो है पूरे तरीके से डिपेंड कर जाए, क्योंकि उसको वो देख रहा है, उसे ये पता है कि इंडिया के अंदर कैपेसिटी है और इंडिया ये कर सकता है। और जैसे आपने देखा कि एप्पल का बिज़नेस इंडिया गया, जो भी बिज़नेस अगर उठ के जा रहा है तो इंडिया ही जा रहा है ना चाइना से, तो इसका मतलब है अगर कोई नेमुल बदल अल्टरनेट है तो इंडिया ही है।
इसके अंदर मैं देख रही थी कि जो रॉयटर्स है वही लिखता है कि जर्मनी बेट्स ऑन इंडिया टू रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। तो बल्कि यहाँ तक लिखा गया कि अगर ऑन बीजिंग इवन इफ इंडिया डज नॉट टर्न आउट टू बी दी न्यू चाइना, क्या चलो अगर इंडिया जर्मनी के लिए न्यू चाइना नहीं भी बनता तब भी इतना तो हो कि जो इंडियन मार्केट है, वास्ट इंडियन मार्केट में जर्मनी की फुल फ्लेज एक्सेस हो जाए। अच्छा, अब जब हम ये इंडियन मार्केट में एक्सेस की बात करते हैं तो इसके अंदर जो मिलिट्री डील्स हैं, आर्म डील्स हैं, वो तो अपनी जगह पर हैं, जो कि मैंने पहले बताया कि ये इसमें जो है ख़ास तौर पर सबमरीन डील्स की बात की जा रही है। इसमें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते दिखाई दे रहे हैं। उनकी तकरीबन 5 साल के बाद चाइनीज प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हुई है और ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ भी वो मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें वहां दिखाई नहीं दे रहा। अब उस पर बहुत से पाकिस्तानी शायद नाराज हो जाएंगे कि जी हम ऐसे बात कर रहे हैं, लेकिन हमें उन चीजों को भी देखना चाहिए जिसकी कमी की वजह से पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स या इस तरह की समिट का हिस्सा नहीं बन पा रहा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप ये देखिए कि इथियोपिया जैसा मुल्क, यानी एक ऐसा मुल्क जिसमें के कहत रहा है इस मुल्क में, और गुर्बत है इतनी, और अब तो खैर वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन इथियोपिया को भी एडमिट कर लिया गया है ब्रिक्स में। वो अब इथियोपिया भी शामिल है उसमें। नए जो मेंबर्स हैं उनमें यूएई भी है, उसमें सऊदी अरेबिया भी है, उसमें ईरान भी है, यानी ब्रिक्स प्लस हो गया है अब वो। ओरिजिनली ये इसमें ब्राज़ील था, रशिया था, इंडिया था और चाइना था और साउथ अफ्रीका था। 5 मुल्क थे, लेकिन अब इसमें और मुल्क भी शामिल हो गए हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस वक्त, आप देखिए कि किसी भी लिहाज से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि इंटरनेशनली या मल्टीलैटरली कुछ सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूट कर सके, तो आपकी इकोनॉमिक पावर होती है जो डिटरमिन करती है कि आपको कितनी अहमियत दी जाएगी। अब अगर आप खुद आईएमएफ से कर्जे ले रहे हैं और सऊदीया और यूएई के जो कर्जे हैं उनके रोल ओवर के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपकी अहमियत बहुत कम हो जाती है इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम्स के ऊपर। और वही हुआ है, इन्होंने अप्लाई किया था। फिर ये है कि आपने जो पावरफुल वहाँ मेंबर्स हैं जिनके पास एक तरह की वीटो पावर है, जो जिनके कंसेंसस से किसी को शामिल किया जाता है ब्रिक्स में, वहाँ पे आपके इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है। और रिपोर्टेडली इंडिया का भी इसमें एक रोल कहा जा रहा है कि है, जो पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि हम मल्टीलैटरल फोरम्स पे जाके अपने आप को शामिल करवाने की बात करें, क्योंकि इंडिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा रोल है इस वक्त, बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है उनका। तो अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया ने अपना एक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से पाकिस्तान को शामिल नहीं आपको किया वीडियो गया। कैसा लेकिन लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।